जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। अभिजीत दीपके ने जंतर मंतर पर रो रो कर गंगा जमुना बहा दी है। बड़े परेशान हैं, माथा पकड़ लिया है। लेकिन ये रोना धोना, ये दुख इस बात का नहीं है कि सोनम वांगचुक अस्पताल में है, सोनम वांगचुक को लेकर गए हैं, किस हाल में है। यहाँ रोना धोना इस बात का है कि अब अनशन करना पड़ रहा है। अब जो तैश में आके कह दिया था कि मैं भूख हड़ताल करूंगा, अब एक रात में हालत खराब हो चुकी है। रात भर तड़पता रहा है अभिजीत दीपके, और रोना इसी बात का निकल रहा है, आंसू इसी बात के निकल रहे हैं कि अब वो ब्रेड पकोड़ा कचौड़ी कैसे खा पाएगा। जो अपने दोस्त के घर भागता था खाने के लिए, जुनैद की बिरयानी खाया करता था, वो अब कैसे खाना खाएगा। 2 दिन गुजारने पड़ेंगे। इसने तो बोला था कि मुझे माइग्रेन है, खाना नहीं मिलता तो सिर दर्द हो जाता है। अब इसने कहा मैं तो भूख हड़ताल करूंगा। माइग्रेन वाला भूख हड़ताल कैसे करेगा, क्योंकि उसको तो दवाई खानी पड़ती है, बिना दवाई खाए सिर दर्द हो जाएगा, उल्टियां आने लगेंगी। तो या तो ये पहले झूठ बोल रहा था या ये अब झूठ बोल रहा है कि एक रात में इसकी हालत तो खराब हो ही चुकी है। इसने अनशन जो है वो थर्ड पार्टी को दिया हुआ था। सोनम वांगचुक को अनशन पर बैठाया हुआ था और 59 साल सोनम वांगचुक की उम्र है। अपना मजे से खा पी रहा था। सुबह भी ये गायब था, अपने दोस्त के घर गया हुआ था जिस टाइम पर पुलिस आई, और पुलिस ने इसे वहीं पर पकड़ लिया, ये जहां अपने दोस्त के यहाँ गया था। तो इनकी ऐश मौज चल रही थी। अब वो ऐश मौज में जरा खलल पड़ गया है और सोनम वांगचुक गायब है। दूसरी बात, सोनम वांगचुक इनके खिलौना बने हुए थे, कहीं इनके हथियार बने हुए थे कि सोनम वांगचुक को आगे रखकर अपना प्रोटेस्ट चलाएंगे। इनको तो कोई पूछ नहीं रहा है, ना कोई इन्हें जानता है। जो जाना पहचाना चेहरा वो सोनम वांगचुक। इसीलिए सोनम वांगचुक का जाना इन्हें बड़ा अखर रहा है। जबकि 10 दिनों से यही इन्होंने रट लगाई थी, पिछले 4-5 दिनों से ज्यादा ये लोग हंगामा कर रहे थे कि सोनम वांगचुक को भूखा रहे। 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन, 19 दिन हो चुके हैं, सरकार सुध नहीं ले रही है। फिर ये कोर्ट पहुंच गए। लेकिन अब जब सरकार ने सुध ली, सरकार ने वो किया जो कोर्ट ने कहा। अपनी मर्जी से तो सरकार आई नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा भाई जीवन मूल्यवान है और सरकार को मेडिकल सहायता देनी चाहिए। और सरकार ने जब वहां पर डॉक्टरों ने देखा कि भाई क्या स्थिति है, तो उसके बाद इन्हें लेकर गए। ये तो एक इनका जो है, एक तरह से कह सकते हैं कि ये तो इनका बस एक हंगामा है कि सोनम वांगचुक को उठा लिया, अनशन खत्म करा दिया। भाई प्रोटेस्ट थोड़ी खत्म कराया है। एक बात इसमें बहुत ध्यान रखने वाली है, और सरकार ने इनका बढ़िया से इलाज किया है और बहुत सोच समझ कर चीजें की हैं। देखिए, ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है, सरकार जो है जबरदस्ती प्रोटेस्ट खत्म कर रही है। प्रोटेस्ट खत्म नहीं किया गया है, सरकार ने अनशन भी खत्म नहीं कराया है। सोनम वांगचुक को सरकारी चिकित्सक की सुविधा देने के लिए अस्पताल लेकर गई है, और जो जांच हुई है उस जांच में भी पाया गया है कि सोनम वांगचुक में डिहाइड्रेशन की समस्या हो गई थी, पोटेशियम का लेवल कम था। 2 बार टेस्ट किया गया, उसमें भी पोटेशियम का लेवल कम आया। अब सोनम वांगचुक जो है वो दवा लेने को या कुछ चीजें जो है बाहर से लेने को तैयार नहीं है, और उनको जबरदस्ती दिया भी नहीं जा रहा है। लेकिन मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, और मॉनिटरिंग आईसीयू में रखकर ही की जा सकती है। वो जंतर मंतर के स्टेज पे नहीं कर सकते हैं। सरकार कोई अनशन तुड़वाने नहीं ले गई। सोनम वांगचुक आईसीयू में बैठकर भी अनशन कर सकते हैं, और अभी तक वो अनशन पर ही है। वहां पर सारे जो मशीनें होती हैं, सब चीजें, उपकरण होते हैं, उनके जरिए उनके वाइटल्स जो है वो देखे जाएंगे, और अगर बहुत क्रिटिकल स्थिति अगर लगती है तो फिर उसमें इंटरवेंशन किया जाएगा बाहरी। लेकिन आप जंतर मंतर को आईसीयू नहीं बना सकते हैं। फिर दूसरी बात, जब व्यक्ति का शरीर कमजोर होता है तो उसको बाहरी बीमारियां पकड़ सकती हैं। अब जंतर मंतर पर तरह तरह के लोग आ रहे हैं, सोनम वांगचुक से मिल भी रहे हैं, और ऐसे में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है तो कोई भी बीमारी पकड़ जाएगी। आईसीयू में पूरी तरह से हाइजीन होता है, और अगर ऐसी कोई लाइलाज बीमारी पकड़ गई, जैसे अभी देखिए कोरोना के भी केस आए, तो और दूर दूर से आ रहे हैं लोग, जहां पर कोई ऐसा वायरस अगर पकड़ गया और शरीर कमजोर है तो फिर तो भाई सरकार के सिर पड़ जाएगा। इसीलिए सरकार ने उठाकर सुरक्षित कर दिया। आपको अनशन करना है, आप कीजिए भाई, आप वहां सफदरजंग अस्पताल में बैठ के कीजिए। और जंतर मंतर से इनको नहीं हिलाया गया है। जंतर मंतर पर अभिजीत दीपके बैठा हुआ है, जो इनके ढपली गैंग वाले हैं, आईसा एसएफ वाले, वो भी बैठे हुए हैं। तो इनका प्रोटेस्ट तो खत्म नहीं है, खत्म तो ये खुद करने वाले हैं 20 मार्च को। अभिजीत दीपके 15 दिन अनशन करे, किसने रोक रखा है? आपको क्यों करना है संसद मार्च?
भाई अभिजीत दीपके कह रहा है कि हम संसद मार्च करेंगे, सब आए इकट्ठा हो। तो जब संसद मार्च करोगे और उसकी परमिशन इन्होंने ली नहीं है तो पुलिस रोकेगी, बैरिकेडिंग करेगी, फिर हाथापाई होगी, वाटर कैनन चलेगा, डंडे चलेंगे, फिर इन्हें उठा उठाकर 4 पुलिस वाले 4 तरह से उठाकर इनको हाथ पैर उठाकर इनको गाड़ी में भरेंगे और फिर ये कहेंगे कि जी देखो हमारा प्रोटेस्ट खत्म करा दिया। अरे भाई खत्म करने की तैयारी तो तुम कर रहे हो। अभिजीत दीपके को अगर वाकई अनशन करना है तो केजरीवाल का तरीका अपनाओ। केजरीवाल ने अन्ना हजारे के पीछे हटने के बाद खुद अनशन किया था, कई दिनों तक किया था। नाटक वो भी था, लेकिन नाटक कम से कम ढंग से तो था। ये आदमी 2 दिन का अनशन करेगा, 18 और 19 को, 20 तारीख को चल पड़ेगा, फिर हिरासत में, और फिर उसके बाद अनशन खत्म। भाई 15 दिन अनशन करो, जो सत्र है संसद सत्र खत्म होने तक अनशन करो। लेकिन कैसे भूखा रहेगा? इसको तो बिरयानी, ब्रेड पकौड़ा, कचौड़ी, बढ़िया बढ़िया थाली खाने की आदत है और इसीलिए इसे रोना आ रहा है, फुट फुट कर रो रहा है। सोनम वांगचुक के जाने से इनको यही हो गया है कि इनके पास अब कोई चेहरा नहीं रहा। यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टियां आ रही थी वो आ रही थी किस आधार पर कि सोनम वांगचुक बीमार है, जरा देख के, मतलब कि भूखे हैं, तबीयत जो है बिगड़ रही है, तो जरा देख के आया जाए, मिला जाए। अब अभिजीत दीपके से मिलने कौन आने वाला है? भाई क्या हो तुम? आम आदमी पार्टी का ट्विटर हैंडल देखा करते थे। सोनम वांगचुक को लेकर कम से कम कुछ चीजें तो है, किया तो वो भी बहुत बड़े काम नहीं है, लेकिन प्रचारित तो किया गया है कम से कम। इनकी जो सोनम वांगचुक की अपनी इनोवेशन है, इनकी अपनी नहीं है, और ये तो बड़े अपने मंत्री के परिवार से आते हैं, तो इनका और ऊपर से एनएसए लगा है, फॉरेन फंडिंग को लेकर इनके ऊपर आरोप लगे हैं, तो ये भी विवादित है। लेकिन कम से कम मीडिया में थोड़ा नाम चमकता है, तो ये बुजुर्ग भी है, तो इसलिए इनके नाम पर कुछ इकट्ठा हो रहे थे। अब वो भी नहीं रहा तो रोना तो आएगा ही। तो ये अभिजीत दीपके के जो घड़ियाली आंसू हैं, ये घड़ियाली आंसू 2 ही वजहों से है कि इनके पास अब एक चेहरा नहीं रहा और सरकार ने इन्हें डंडे मारकर हटाया भी नहीं, या तो सरकार डंडे मारकर हटा देती। ये तो बैठा हुआ है, तो कैसे कह सकता है कि प्रोटेस्ट खत्म हो गया? दूसरा, अब इसे कम से कम 2 दिन कुछ तो भूखा रहना पड़ेगा। वो ठीक है कि आप बोतल में कुछ भर के पी लो, ऐसे चीजें भी आती हैं जो आपके वाइटल्स को, जो आपके जरूरी मिनरल्स हैं, वो घोल के पिलाई जाती है, तो बॉडी को मिल जाते हैं मिनरल्स। लेकिन कचौड़ी तो नहीं खा पाओगे और ब्रेड पकौड़ा भी नहीं खा पाओगे। जुनैद रसमलाई लाता है, जुनैद जो वहां पर और भी बढ़िया आइसक्रीम चीजें सब मिलती है, वो तो नहीं खा पाएगा, वो तो उसमें तो पकड़ा जाएगा ना। तो 2 दिन 3 दिन तो कम से कम रुकना पड़ेगा। तो अब वो अभिजीत दीपके के लिए मुश्किल हो रही है। और इनके साथ जो 2-3 और बैठे थे, जिसमें से सबसे ज्यादा चर्चा नेहा बोरा की हो रही है, भाई इनके भी राज खुल रहे हैं। पता चल रहा है कि इन लोगों को रात में गाड़ियां आती हैं और बड़ी गाड़ियां आती है, अपनी गाड़ी में बैठ के घर जाते हैं, सुबह आते हैं 12 बजे, या फिर कोई आने वाला होता है सेलिब्रिटी तो उस टाइम आते हैं, दिन भर बैठ के नाटक करते हैं, रात में जाके बढ़िया खाना खाते हैं। इनके तो वीडियो आ चुके हैं और इनको पुलिस लेकर भी, डॉक्टर लेकर भी नहीं गए, इनको कोई नहीं लेके गया, क्योंकि पुलिस का ही ये मानना है कि ये लोग खा पी रहे हैं। क्योंकि देखिए वहां पे दोनों तरफ से बैरिकेडिंग है, जहां से शुरू हो रहा है जहां खत्म हो रहा है वहां बीच घेरे में है और बैरिकेडिंग है, और पुलिस दिन रात ये देख रही है कि हो क्या रहा है, कौन मेन लोग हैं, कौन क्या कर रहा है, कहां से लोग आए हैं। तो ये जो नेहा बोरा और इन लोग के जो साथी हैं जो अपना प्रोटेस्ट में बैठे थे, ये रात को बड़ी गाड़ियों में जा रहे हैं, तो इनको पुलिस देख रही है कि ये जा रहे हैं और सुबह आ रहे हैं, तो पता है कि अनशन पर नहीं है, ये सब नाटक चल रहा है, तो इनको कोई नहीं लेके गया, कहा तुम अनशन करो आराम से, तुम भूखे रहो। सोनम वांगचुक को लेकर गए हैं भाई, तो ये भूखे बैठे, इनको कोई नहीं पूछ रहा है। और पुलिस ने बहुत इनकी निगरानी की है कि अभिजीत दीपके कहाँ जाता है। देखो अभिजीत दीपके ये कह रहा है मैं तो सुबह फ्रेश होने गया था, लेकिन ये रात वहां पे पलंग वलंग लगा हुआ है, ये रात को पहुंच गया होगा वहां पे क्या, ये भी क्योंकि सामने आता रहा है कि ये रात को कई बार नहीं होता है वहां पर, ये वहीं जाके सोता है, तो पुलिस ये जानती थी कहाँ जाता है। और जब नजर रखी तो ये सुबह पहले पुलिस इसके यहाँ पहुंची है, बाद में सोनम वांगचुक को लेने पहुंची है। तो ये जो यहाँ पे सोच रहे थे कि ये अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो सब इनके ऊपर नजर रखी जा रही थी। और फिर अंत में ये पुलिस जो है वो सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के हिसाब से वांगचुक को लेकर चली गई और ये देखते रह गए हैं। इन्होंने सरप्राइज पुलिस ने इनको दे दिया, इन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि ये होगा। बहुत इन्होंने हाथापाई करने की कोशिश की लेकिन कुछ हो नहीं पाया, धक्का मुक्की भी हुई है। अभिजीत दीपके पर तो खैर बाद में स्याही भी फेंकी गई, एक महिला ने स्याही फेंक दी, तो बहुत कांड हुआ है। लेकिन इसमें हो क्या गया है कि अभिजीत दीपके तैश में बोल गया और अब वो रो रहा है, तड़प रहा है, उसका मुंह उतरा हुआ है कि खाना नहीं मिलेगा, ऊपर से सोनम वांगचुक नहीं है, तो चेहरा कौन होगा। फिर दूसरी बात देखिए, इनको जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे, सुप्रीम कोर्ट से भी बढ़िया इनको झटके लगे हैं।
इन्होंने सोचा था कि अब तो पुराने दिनों की बात है, जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, बेंच बैठ जाएगी पहले ही दिन और आदेश आ जाएगा सोनम वांगचुक को भाई जंतर मंतर पर लाओ। इन्होंने मांग यही की है कि सोनम वांगचुक को वापस जो है प्रोटेस्ट करने का अधिकार होना चाहिए, वापस उन्हें जंतर मंतर पर लाए। कहने का मतलब यही है कि प्रोटेस्ट करने दें, लेकिन कोई बेंच नहीं बैठी। इन्होंने अर्जेंट सुनवाई की बात की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बेंच नहीं बैठी शनिवार को। अब इतवार को बैठ सकती है, आज बैठ सकती है बेंच, लेकिन इसमें भी इनकी बात चलने वाली नहीं है। क्योंकि देखिए, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जो है वो जवाब मांगेगा केंद्र सरकार से, क्योंकि मामला सेहत का है और पता है कि आदमी जो है अनशन पर है, 20 दिन हो गए, ऐसे ही उठा के ले नहीं गए हैं। तो मामला है सेहत का, तो सुप्रीम कोर्ट पूछेगा केंद्र सरकार से, भाई आप बताएं इस पर क्या है इस वक्त स्थिति। केंद्र सरकार बताएगी कि भाई दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश था, ये सरकारी डॉक्टर है, इनकी ये रिपोर्ट है और इसलिए सोनम वांगचुक को निगरानी में रखने की जरूरत है। रही बात प्रोटेस्ट की, तो वो निगरानी में रहते हुए प्रोटेस्ट ही कर रहे हैं और इनका प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर चल ही रहा है, तो प्रोटेस्ट तो खत्म किया नहीं गया है। तो इनको सुप्रीम कोर्ट इससे ज्यादा कुछ इसमें, जब ये सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या कह सकता है? सुप्रीम कोर्ट यही कहेगा कि भाई निगरानी रखी जाए, कोई जबरदस्ती ना की जाए। बहुत ही बहुत कहना होगा इनके पक्ष में, तो यही कहा जा सकता है कि उनके परिवार को हर एक जानकारी दी जाए। दूसरी बात, जंतर मंतर पर जो ये बैठे हैं वो अवैध तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इनको परमिशन नहीं है। ये 20 दिनों से अवैध तरीके से बैठे हैं। अब कोर्ट जो है अवैध प्रदर्शन की वकालत वैसे भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये नियम है कि भाई आपको प्रदर्शन करना है, आप इजाजत लेकर करोगे। और जंतर मंतर एक आपकी बपौती नहीं है, वहां पर और भी लोगों को प्रदर्शन करना होता है, तो आपका अधिकार दूसरे के अधिकारों को छीन नहीं सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट से इनको बहुत ज्यादा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि एक तो पहले जैसे हालात भी नहीं है और फिर इसमें इनके पक्ष में कुछ भी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट से भी खाली हाथ लौटेंगे। उल्टा अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई सेहत का ध्यान रखना जरूरी है, जीवन अमूल्य है, दोबारा ये बात आ गई, तो फिर भाई सरकार तो फिर बाध्य हो जाएगी कि वांगचुक की सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। तो इन्होंने जो है ना, ये देखिए अपने ही जाल में फंसे हैं। इन्होंने सोचा था कि वांगचुक करके हम जो है यहाँ पर सरकार को दबाव में लाएंगे, थोड़ा राजनीतिक पार्टियों को भी इकट्ठा किया, फिर संसद मार्च होगा, वहां पे वांगचुक आगे चलेगा और फिर अगर वांगचुक को कुछ होगा तो सरकार घिर जाएगी, इन्होंने सोचा था। और कोर्ट में भी इन्हीं के जैसे गए थे, लेकिन ये सब उल्टा पड़ गया और इसी को लेकर सरकार ने, भाई वांगचुक इतने बीमार है तो हम ही इलाज करा देते हैं, राज्य की जिम्मेदारी बनती है ना, सरकार की जिम्मेदारी। तो अब जब अपना ही पासा उल्टा पड़ गया है तो अभिजीत दीपके के आंसू निकल रहे हैं और भूख के मारे तड़प रहा है कि अब 2 दिन कटे तो कटे कैसे। अब पता चलेगा सोनम वांगचुक जब अनशन पे बैठे थे तो किस तरह से वहां पर जुनैद का लाया हुआ खाना खाया जा रहा था, बढ़िया पार्टी चल रही थी, फूड कोर्ट बना हुआ था, तो अब सब महक तो इसकी भी नाक में आएगी बढ़िया बढ़िया खाने की। तो अब करो, कितना अनशन कितने दिन कर सकते हो। और अगर असली आदमी है, असली इसका मकसद है, तो ये 15 दिन अनशन करेगा कम से कम, वरना तो फिर सब तमाशा है। 20 तारीख को ये लोग अपना संसद मार्च करते करते हाथ जोड़ देंगे, हिरासत में जाएंगे, प्रोटेस्ट खत्म कर देंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।